Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत स्पेशल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, चेंजिंग लाइफ 2। अब आप सोचेंगे ये स्पेशल क्यों है? देखिए, स्पेशल इसलिए क्योंकि ये चैप्टर ना ये किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है। ये आपकी और मेरी, हम सबकी कहानी है, राइट? ये उस क्रिकेट मैच की कहानी है जो हम देखते हैं, उन मूवीज की जो हम एंजॉय करते हैं, और हाँ, उस भाषा की जो हम बोलते हैं। तो हम इसमें समझेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमारी रोज की लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे आए। और एक बात, एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम टोटल 5 बड़े बदलावों को, 5 मेजर चेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आर चेंजिंग लैंग्वेज में हम अपनी भाषा की बात करेंगे। फिर द राइज ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मैदान में उतरेंगे। इसके बाद थिएटर एंड फिल्म्स ट्रांसफॉर्म में पर्दे पर क्या बदला ये देखेंगे। फिर आएगा न्यूज़पेपर्स इन अ न्यू एरा, कि आखिर अखबार कैसे बदले। और लास्ट में उस मैजिक बॉक्स की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, इन द टेलीविजन रेवोल्यूशन। तो रेडी हैं आप सब? लेट्स बिगिन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। क्या आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा है कि उनके टाइम में क्रिकेट मैच टीवी पर नहीं बल्कि रेडियो पर सुना जाता था, या मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी? देखिए, इंडिया की आज़ादी के बाद हमारी लैंग्वेज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, इन सब में जमीन आसमान का फर्क आया है। पर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस कैसे का ही जवाब इस चैप्टर में ढूंढते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमें आपस में जोड़ती है, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज। सो सेक्शन 1, आर चेंजिंग लैंग्वेज। आइए देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे बोलने चालने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया इज लाइक अ ब्यूटिफुल गार्डन जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। और ये फूल क्या है? ये हैं हमारी लैंग्वेजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इन सभी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। देखिए, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, लिस्ट कितनी लंबी है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी तक। बच्चों, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे देश की पहचान है, हमारी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। आपने बोली वर्ड सुना है? बोली, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डायलैक्ट्स। अब ये होता क्या है? देखो, एक होती है मेन लैंग्वेज, जैसे मराठी, पर उसके अंदर ही अलग अलग इलाकों में उसको थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे अहिरानी है, मालवानी है, ये सब मराठी की ही बोलियां यानी डायलैक्ट्स हैं। समझ गए? ये डायलैक्ट्स ना किसी भी लैंग्वेज को और भी सुंदर बनाती हैं। लेकिन एक सैड बात है, आजकल ये बोलियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लोग उन्हें बोलना बंद कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम इन्हें बचाएं। पता है क्यों? क्योंकि जब एक बोली खत्म होती है ना, तो उसके साथ सिर्फ शब्द नहीं मरते, उस जगह का पूरा कल्चर, वहाँ के लोकगीत, कहानियाँ, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत। अच्छा, कभी सोचा हिंदी पूरे इंडिया में इतनी कॉमन कैसे हो गई? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हिंदी मूवीज को, हमारे सिनेमा को। सोचो, जब साउथ इंडिया में कोई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखता है, या वेस्ट बंगाल में कोई 3 इडियट्स पर हंसता है, तो वो अनजाने में ही हिंदी से जुड़ जाता है। हिंदी मूवीज ने ना एंटरटेनमेंट के जरिए भाषा की सारी दीवारों को तोड़ दिया और पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया। इट लिटरली बिकेम अ यूनिफाइंग फोर्स। चलिए अब एक वर्ड समझते हैं जिसने 1990 के बाद इंडिया की पूरी पिक्चर ही बदल दी। ये वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं वैश्वीकरण। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया का एक मार्केट बन जाना, एक ग्लोबल विलेज। अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती है, और इंडिया की कंपनी अमेरिका में जाकर। इससे क्या हुआ? अलग अलग देशों के बीच बिजनेस, आइडियाज और कल्चर का आना जाना बहुत आसान हो। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। इंग्लिश बन गई लैंग्वेज ऑफ लाइवलीहुड, यानी रोजी रोटी की भाषा। कॉल सेंटर्स से लेकर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज तक, जिसको अच्छी इंग्लिश आती थी उसको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ गए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इंग्लिश सीखना जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सिर्फ भाषाएं नहीं हैं, ये हमारी आइडेंटिटी हैं। अगर हम इन्हें भूल गए तो हम अपनी कल्चरल रूट्स, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खो देंगे।
आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डू यू नो बॉक्स है। इससे आपको इंडिया की डाइवर्सिटी की असली पावर समझ आएगी। ये टेबल देखिए, ये 1961 का डेटा है और सिर्फ एक स्टेट का है, नागालैंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेट के अंदर सेमा, कोन्याक, अंगामी कितनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां के कोहिमा रेडियो स्टेशन को सोचिए 25 अलग अलग नागा लैंग्वेजेस में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने पड़ते थे। Isn't that amazing? ये दिखाता है कि हमारा देश भाषाओं के मामले में कितना रिच है। तो लैंग्वेज में क्या-क्या चेंजेस हुए ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो लैंग्वेज की तरह ही पूरे देश को एक साथ जोड़ती है, स्पोर्ट्स। सेक्शन 2, द राइज ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए देखते हैं कि आजादी के बाद इंडिया के खेल कूद के मैदान में कौन-कौन से नए चैंपियंस पैदा हुए। देखिए, आज़ादी के आसपास स्पोर्ट्स का मतलब ज़्यादातर हॉकी या फुटबॉल होता था, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने सोच को बदला। उन्हीं में से एक थे गीत सेठी। इन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे गेम्स जो पहले सिर्फ रिच क्लब्स में खेले जाते थे, उनको पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 15 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन और आगे चलकर 3 बार एमेचर वर्ल्ड चैंपियन और 5 बार प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन। उनकी सक्सेस ने लाखों इंडियंस को एक नए गेम से इंट्रोड्यूस कराया। और अब आते हैं उस गेम पर जो इंडिया में एक खेल नहीं, एक रिलीजन है, क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट का गोल्डन एरा शुरू हुआ साल 1983 से। ये साल इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। क्यों? क्योंकि इस साल 3 बड़ी बातें हुई। पहली, कपिल देव की टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी अनबीटेबल टीम को हराकर इंडिया के लिए पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। इसके बाद उसी साल द ग्रेट सुनील गावस्कर ने क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन का मैक्सिमम सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1985 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली। और ये हैं लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। इनकी बैटिंग में इतना डिसिप्लिन और करेज था कि वेस्टइंडीज के खतरनाक से खतरनाक फास्ट बॉलर्स भी इनसे डरते थे। जब उन्होंने 1983 में सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1983 की वर्ल्ड कप जीत और गावस्कर जैसे हीरोज ने मिलकर क्रिकेट को इंडिया के हर गली हर घर तक पहुंचा दिया। अब एक नाम जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारत की वो बेटी है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बनकर हिस्ट्री क्रिएट की। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनकी जीत ने इंडिया की लाखों लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए इंस्पायर किया। तो खेल कूद की बात हो गई, अब चलते हैं स्टेज और सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में। हमारा अगला सेक्शन है थिएटर एंड फिल्म्स ट्रांसफॉर्म। आइए देखते हैं कि एंटरटेनमेंट की इस दुनिया में आज़ादी के बाद क्या क्या बदला। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर यानी नाटक की। पहले के ज़माने में नाटक इतने लंबे होते थे कि वो पूरी पूरी रात चलते थे। उनकी थीम ज़्यादातर माइथोलॉजिकल यानी रामायण महाभारत से जुड़ी कहानियां या फिर हिस्टोरिकल यानी राजा महाराजाओं पर बेस्ड होती थी। और हाँ, इनमें म्यूजिक का, सॉन्ग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। लेकिन आज का थिएटर काफ़ी बदल गया है। अब नाटक छोटे होते हैं और उनकी स्टोरीज हमारी आज की लाइफ से जुड़ी होती हैं। पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स। म्यूजिक अभी भी है पर पहले जैसा सेंट्रल रोल नहीं है। और अब आते हैं मूवीज पर। यहाँ तो बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज, टेक्नोलॉजी। ब्लैक एंड व्हाइट से सिनेमा हो गया कलरफुल। दूसरा चेंज, ड्यूरेशन। 3-4 घंटे की लंबी फिल्मों की जगह अब 1.5 से 2 घंटे की फिल्में बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया मूवी के बिजनेस में। पहले एक मूवी एक ही सिनेमा हॉल में 100 वीक्स तक चलती थी। अब एक ही फिल्म एक ही दिन पूरी दुनिया के हजारों स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज होती है। और हमारे हीरोज अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क में भी गाने गाते हैं। अभी हमने एक नया वर्ड यूज किया ना, मल्टीप्लेक्स। ये मल्टीप्लेक्स होता क्या है? बहुत सिंपल है। पहले एक थिएटर में एक ही स्क्रीन होती थी। मल्टीप्लेक्स एक ऐसी मॉडर्न बिल्डिंग है जहां एक ही जगह पर 5, 6 या उससे भी ज्यादा स्क्रीन्स होती हैं। इसका फायदा यह है कि ऑडियंस के पास ज्यादा चॉइस होती है और मूवी मेकर्स एक साथ ज्यादा लोगों तक अपनी फिल्म पहुंचा सकते हैं। इस मल्टीप्लेक्स कल्चर ने फिल्मों की पूरी इकोनॉमी ही बदल दी। एंटरटेनमेंट की दुनिया से निकलकर अब आते हैं इन्फॉर्मेशन की दुनिया में। हमारा अगला सेक्शन है न्यूज़पेपर्स इन अ न्यू एरा। जिस तरह हमारी लाइफ बदली, उसी तरह सुबह सुबह हमारे घर आने वाले अखबार का रोल और लुक दोनों ही बदल गए। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। जब इंडिया आज़ाद हुआ था
उस दौर में न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज़ नहीं देते थे, वो एक तरह से नेशन बिल्डिंग का, देश निर्माण का काम कर रहे थे। उनके कई ऑब्जेक्टिव्स थे। वो लोगों को एजुकेट करते थे, पब्लिक ओपिनियन बनाते थे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देते थे। लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था एक वॉचडॉग का। जैसे एक वॉचडॉग घर की रखवाली करता है, वैसे ही न्यूज़पेपर्स सरकार के काम पर नज़र रखते थे, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। आज के टाइम में न्यूज़पेपर्स का रोल और भी बड़ा हो गया है। अब वो सिर्फ वॉचडॉग नहीं, बल्कि चेंज मेकर भी बन गए हैं। आप देखते होंगे, अखबार अब सोशल कॉजेज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जैसे फ्लड विक्टिम्स के लिए फंड जमा करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना या कल्चरल इवेंट्स को स्पॉन्सर करना। इस तरह अखबार अब सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टॉपिक पर, जिसने हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदला है, टेलीविजन। सेक्शन 5, द टेलीविजन रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं कि ये इडियट बॉक्स कब और कैसे इंडिया के हर घर का मेंबर बन गया। इंडिया में टीवी की शुरुआत बहुत सिंपल थी। पहले सिर्फ एक चैनल था, दूरदर्शन, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और दिन में कुछ ही घंटे के लिए चलता था। फिर आया 1980s का दौर, जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स ने टीवी को घर घर का हिस्सा बना दिया। सुना है लोग आरती की थाली लेकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। लेकिन असली रेवोल्यूशन आया 1990s में। 1991 में जब CNN ने इराक वॉर को लाइव दिखाया, तो लोगों को 24 आवर न्यूज़ की पावर समझ आई। और फिर 1998 में स्टार टीवी जैसे प्राइवेट चैनल्स आ गए, और उसके बाद तो दूरदर्शन का राज खत्म हो गया। अब रिमोट आपके हाथ में था और चैनल्स हजारों। एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया ही बदल। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने 5 बड़े बदलाव देखे। लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो गई। स्पोर्ट्स, 1983 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को एक पैशन बना दिया। फिल्म्स, सिंगल स्क्रीन सिनेमास की जगह मल्टीप्लेक्स आ गए। न्यूज़पेपर्स ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो गए और उनका सोशल रोल भी बढ़ गया। और टेलीविजन, एक दूरदर्शन से हजारों प्राइवेट चैनल्स का जमाना आ गया। इन शॉर्ट, आज़ादी के बाद हमारी लाइफ का हर एस्पेक्ट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। द स्टूडेंट्स, ये था हमारी बदलती हुई लाइफ का सफ़र। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अब एक सवाल आपके लिए। आज हम AI, सोशल मीडिया और इंटरनेट के टाइम में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले 20-30 सालों में टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को और कैसे बदलेगी? इस पर ज़रूर सोचना। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग और ईजी लगा होगा। Keep studying, keep learning, and always stay curious. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.